हेलो, वेलकम। आज का जो पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी तरफ कौन आ रहा है, कौन है वो इंसान, क्या पर्पस है आपके लाइफ में आने का। ठीक है, ये है रीडिंग का टॉपिक। और आपके सामने दो ऑप्शन है, 333 पहला ऑप्शन और 999 दूसरा ऑप्शन है। एंजल नंबर्स है, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे क्या मतलब है, उसके बाद भी आप चूज़ कर सकते हैं पाइल। बट जो आपको अट्रैक्ट करे वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। 333 इज़ पाइल नंबर 1, 999 पाइल नंबर 2। हम स्टार्ट करेंगे 333 से। लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल नंबर 1, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, जो एनर्जीज है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उसके बाद है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन भी है। थोड़ा है फायर एनर्जी, बस सबसे ज़्यादा है वाटर एंड एयर। क्या है, कौन आ रहा है? पहले किसी को आने के लिए किसी का जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राइट। एक साथ चीज़ें जो है नहीं हो सकते कि आपके लाइफ में कोई एक है, या फिर हो सकता है कुछ एनर्जीज है जो आप वहाँ से निकल नहीं रहे हो। ठीक है, सम समवन जिसके साथ आपने डील किया है उसके साथ आपने उस रिलेशनशिप में सही नहीं थे। ठीक है, उस पर्सन ने आपके साथ जैसे भी बिहेवियर थे उनके, वो सही नहीं थे। आप सफ़र कर रहे थे, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ आप खुश नहीं थे, जहाँ आप अनसर्टन फील कर रहे थे रिलेशनशिप में, कोई कमिटमेंट नहीं था। ठीक है, सफ़र कर रहे थे आप चीज़ों को लेके, आपको समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा भी हो सकता है वो पर्सन बहुत झूठ बोलते थे। ठीक है, चीज़ों को लेके आपके सामने कुछ और बोलते थे, फिर हो सकता है किसी और को जाके कुछ और बोलते थे। तो ये सब एनर्जीज जो है ना, वो आपके लिए सही नहीं थे। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं है आप क्या करोगे। आप कभी इस तरफ कभी उस तरफ, आपके डिसीजन कभी इस हाँ के तरफ है, कभी डिसीजन ना के तरफ है। कभी है कि जाने दो, कभी है कि नहीं पकड़े रहो, कभी है कि चीज़ें जो है एकदम कंफ्यूज्ड है। आप कहीं ना कहीं, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं किसी ऐसे एनर्जी में ट्रैप्ड है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। किसी मेंटली आप ट्रैप्ड हो सकते हैं। आप चाहते नहीं कि कोई आपकी लाइफ में आए, आप आने ही नहीं देना चाहते। जब आने ही नहीं देना चाहते तो कौन आएगा? कौन है वो खुरदार? कौन हिम्मत करके आएगा? आप आने ही नहीं देना चाहते। सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो एकदम अगर डिसीजन ले लेते हैं कि आने ही नहीं देना है, बस आने ही नहीं देना है, मतलब वहाँ कट हो जाती है बात। उससे आगे कोई आने का ज़रूरत भी नहीं करेगा कि कोई आए। ठीक है, अगर ऐसी एनर्जी में है तो प्लीज़ आप एनर्जी बदले, क्योंकि आपका सोच जो है किसी को आपके लाइफ में आने से रोक रहा है। हो सकता है वो पर्सन पिछले वाले पर्सन से बेटर हो सकता है वो पर्सन आपके लिए इज़ द पर्सन है, क्योंकि द लवर्स कार्ड के साथ हो सकता है दिस पर्सन इज मेड फॉर यू। रोमांटिक रिलेशनशिप, पैशनेट रिलेशनशिप, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिस पर्सन इज रियली रियली एक्टिव, एंथुजियास्टिक, ऑनेस्ट एंड वेरी वेरी चार्मिंग पर्सन है। बहुत चार्मिंग है, हैंडसम पर्सन है। लड़के अगर है, लड़की भी है तो बहुत बहुत खूबसूरत होगी। एंड दिस पर्सन इज़ हो सकता है वो आपके साथ जो उनका फिजिकल डिस्टेंस है होगा, मे बी फॉरेन लैंड से हो सकता है, किसी और प्लेस या स्टेट से हो सकता है वो पर्सन आए। जो भी आएंगे, दिस पर्सन इज फॉर योर हैप्पीनेस।
दिस इज़ अल्टीमेट हैप्पीनेस कार्ड, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, बहुत खुशियाँ हैं। वो पर्सन आपके लाइफ में आप आने देंगे तो वो आपके लिए खुशियाँ लाएंगे, ठीक है। हैप्पीनेस, घर, हो सकता है वो आगे जाके आप उनसे शादी करें एंड आपके बच्चे हो, आप खुशी खुशी दोनों रहे, आप दोनों खुश, आपके घर के सामने आपके बच्चे खेले। सो दिस इज़, अगर आप ये ड्रीम है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको आगे जाके किसी को आने देना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, किसी को। और वो कोई भी नहीं हो सकता, समवन जिनके लिए आप बने हैं और आपके लिए जो बने हैं वो पर्सन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, ठीक है। ऊपर का जो एनर्जी है, यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो आपके लिए है। तो यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। ये जो पर्सन है बहुत ज्ञान रखते हैं, ठीक है, बहुत सेंसिटिव है। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है चुप चुप रहते होंगे, पर लविंग है, केयरिंग है, फैमिली पर्सन है, इमोशनल है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी से निकलेंगे, इस जगल से निकलेंगे और लाइफ में एक डिसीजन लेंगे, अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप वो एनर्जी आने देना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो यस, someone is really coming towards you and this person is really for your happiness. So pile number 1, बेस्ट ऑफ लक। दिस इज योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी 999 चूज़ किया है, ओह सॉरी, कार्ड्स जो है पाइल नंबर 2 के लिए ऐसे स्प्रेड हुए। Let's see for pile number 2. Who is coming towards you? For what purpose? कौन आ रहा है आपके लाइफ में? क्या पर्पस है आपके लाइफ में आने का? ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर एनर्जी बहुत है। उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। फायर एनर्जी, अर्थ एनर्जी बहुत है, ठीक है। तो कौन आ रहा है? हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू? यस, कोई तो आ रहा है या उनके आने की न्यूज़ है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत टाइम से सिंगल जोन में हैं, ठीक है। जैसे होता है कंप्लीट सिंगल, और हो सकता है बहुत सालों से है, बहुत टाइम से है, ठीक है। अपने आप में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, ठीक है। ना लोगों से कुछ बातें, ना लोगों से कुछ लेना देना, अपने अपने चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। या फिर बहुत टाइम से आप सिंगल चल रहे हैं, या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे एनर्जी से डील किया होगा। 5 ऑफ सोर्ड, दिस पर्सन आपको चीट किया होगा, बिट्रे किया होगा, आप डिसेप्शन से गुजरे होंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके आप दूर रहे हैं इतने टाइम तक, आप दूर रहना चाहते हैं, इतने टाइम से आप दूर रहे हैं। और 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी, लाइफ के दौराहे पर खड़े हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि ऐसे पर्सन से आप बिट्रे हुए हैं, बिट्रे, चीट आपको किया गया है। इसके बाद भी आपको लाइफ में कोई चाहिए या किसी रिश्ते पे जाना है, तो चीज़ों को लेके थोड़ा मन में कन्फ्यूजन भी हो सकता है। पर जो भी है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इस ऑफ सोल्स, ये सिंगल ही रहना है आपको पूरा लाइफ, या फिर मिंगल होना है, ठीक है। तो ये डिसीज़न आपके ऊपर है। इस ऑफ सोर्ट्स, जब भी आप ये डिसीज़न लोगे कि लाइफ में आगे बढ़ना है और लाइफ में किसी के साथ होना है, तो यस, फिर आएगी आपके पास न्यूज़ किसी के आने का। कोई आएगा
तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत जल्द ये डिसीजन लोगे एंड आपके लाइफ में समवन, उनके आने का न्यूज़ या फिर कम्युनिकेशन या फिर कॉन्टैक्ट या फिर वो पर्सन खुद आए, ट्रैवल करके भी आ सकते हैं। तो यस, दिस इज़ पॉसिबल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन लेते हो अपने लाइफ में, सिंगल रहना है या फिर ये जो बिट्रेयल एनर्जी है यहाँ रहना है, या दोराहे पे ही खड़े रहना है, कोई एक राह आपको लेना ही नहीं है। दिस इज़ योर डिसीजन। अगेन, आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर सकते हो जो पॉपुलर है, जो सेलिब्रिटी है, या फिर हो सकता है जो फेमस है, या फिर हो सकता है उस पर्सन को बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, या फिर हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जो फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू मिले, और आगे जाके वो आप हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की सोचे, शादी की सोचे, एंगेजमेंट की सोचे, ऐसे पर्सन आपके लाइफ में भी आ सकते हैं। अगेन, ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, क्वीन ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज इंडिपेंडेंट, दिस पर्सन इज़ लविंग, दिस पर्सन इज़ केयरिंग, दिस पर्सन इज़ रियली समथिंग जो आपके लाइफ को एकदम खूबसूरत बना दे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अगेन द एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत, लविंग है, केयरिंग है, ग्राउंडेड एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग है, बहुत 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 खूबसूरत एनर्जी है। ऐसे पर्सन अगर आपके लाइफ में आए, आपके तो लाइफ बन जाए। तो अगर ऐसे एनर्जीज आपके लाइफ में आप आने देना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन होगा। इस अफसोस, अगर आप न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में चाहते हैं, तभी जाके ये एनर्जी आपके लाइफ में इंटर कर पाएंगे। अगर नहीं चाहते हैं, सिंगल रहना है, ऐसे एनर्जी में आपको रहना है, दोराहे पे ही आपको खड़े होना है, तो ऐसे एनर्जी आपके लाइफ में आना मुश्किल है। मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव होने के लिए बता रही हूँ, और चीज़ों को वेलकम करने के लिए बोल रही हूँ। अगर चीज़ें वेलकम करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तभी जाके कोई ना कोई आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, बहुत बेहतरीन एनर्जी है, जो आप चाहेंगे वही होगा, बस बी पॉजिटिव, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।